नमस्कार। इस समय हम पुलिस स्टेशन रियासी के बाहर मौजूद हैं और रियासी में एक मामला सामने आया है। मामला आपको बता दें कि बीएमओ ऑफिस रियासी जो कि मुख्य बाज़ार में है, वहाँ पर बीएमओ ऑफिस में एक फ़ेक नंबर की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो है वो ऑफिस में अटैच थी और ऑफिस का कार्य उसमें किया जा रहा था। जानकारी ये भी मिली है कि बीएमओ उसमें आवागमन करते थे, लेकिन बीएमओ से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारा जो स्टाफ है वो उस गाड़ी में आवागमन करता था और जो सरकारी कार्य है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, उसके तहत एम्प्लॉयज़ को उसमें भेजा जाता था। हमारे साथ इस समय डीटीआई रियासी अरुण कोतवाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इस मामले में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मामला है और अभी तक आपकी जांच में क्या सामने आया है? हमें ये गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, करण जी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे ये उनके कोई फ्रेंड है, वही मोटरसाइकिल का नंबर यहाँ पे है। तो हम वहाँ हॉस्पिटल के पास गए, वहाँ पे एक गाड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर। जानकारी आज ही मिली आपको? आज ही मिली थी, आज ही शाम को मिली थी। तो उसी टाइम हम विद इन कोई 5 to 10 मिनट्स हम वहाँ पे गए मौके पे। तो वहाँ एक गाड़ी थी, वो मिस्टर रफ़ीक चला रहे, रफ़ीक जो थे उनके ड्राइवर हैं वो उस गाड़ी के, तो वो उनके साथ अटैच थी, ये मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, बीएमओ साहब के साथ अटैच थी। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जो चला रहे थे? नहीं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पर ये गवर्नमेंट के थ्रू टेंडरिंग होती है कोई इनकी, एज पर द वर्जन ऑफ द बीएमओ, उनके मुताबिक ये उनके साथ अटैच थी। वो खैर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, उसमें हम नहीं पड़े। उस पर जो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी थी नंबर, उसका नंबर था JK-203143। जब हमने अपनी ई मशीन में इसको JK-203143 ये नंबर उस स्विफ्ट डिजायर कार में लगा हुआ, डिजायर पर लगा हुआ था, नंबर प्लेट आगे और पीछे दोनों साइड। जब इसको हमने ई मशीन में चेक किया अपनी, तो उसमें वो दिखाने लगा कि ये कोई मोटरसाइकिल है किसी जुगल कुमार मंगोत्रा के नाम पर। तो जब चेसिस नंबर एंड वो हमने उसके गाड़ी के चेक किए तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करने लगे उसमें। फिर उस बारे में बीएमओ साहब से जब पूछा हमने, तो उन्होंने तो यही जाहिर किया कि भाई मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ये रफ़ीक से ही पूछ सकते हैं आप। तो फिर फर्दर टाइम बिंग जो हमारी कार्रवाई बनती थी, हमने उससे डॉक्यूमेंट्स तलब किए। जब डॉक्यूमेंट नहीं पेश किए उन्होंने, तो हमने वो सीज़ कर ली गाड़ी। सीज़ करके उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बनती है लीगली, फेक नंबर प्लेट लगाने की, उसके लिए हमने थाने में गाड़ी लाके तो एसएचओ साहब को रिटर्न में रिक्वेस्ट की कि भाई इसके खिलाफ एफआईआर की दीजिए। अभी तक जो जांच हुई है यानी कि फेक पाई गई है, वो किसी मोटरसाइकिल का नंबर है? जी, वो मोटर जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नंबर गाड़ी के आगे और पीछे था, वो किसी मोटरसाइकिल के नंबर है, वो मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है उस नंबर। जिस मोटरसाइकिल का वो नंबर है, क्या उनसे संपर्क करने की आपने कोशिश की है? उनसे संपर्क हो पाया है? और उनसे अगर बात हुई है तो उन्होंने क्या कहा है? उनसे डायरेक्टली मेरी बात नहीं हुई, अलबत्ता इनडायरेक्टली उनके कोई रिलेटिव थे, उनसे पूछी। उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल अभी एग्जिस्टिंग है और चल रहा है, पौनी के रहने वाले हैं वो जुगल जी, जिनके नाम पर ये रजिस्टर्ड। अलबत्ता ये जो हमारी मशीन है उसमें पूरा उनका एड्रेस, पूरा डाटा जो है मोटरसाइकिल का, वो सामने आ गया है। तो चेसी नंबर भी आपने चेक किया था? नंबर के अलावा उस स्विफ्ट डिजायर का चेसी नंबर भी आपने चेक किया, तो उसमें क्या नंबर आप उसका पता कर पाए हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, नंबर लगा भी है या नहीं? अधिक जानकारी मिल पाई है? और किस कंपनी के जरिए वो कार बीएमओ ऑफिस में लगाई गई थी, ये जानकारी मिल पाई है? ये अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। ये तो सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस है। हमें जो इतना जो उसकी चेसिस नंबर को जब हमने डाला था ये मशीन में, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, कोई भी नंबर उसमें सामने नहीं आया था, रजिस्ट्रेशन नंबर। जी। तो सरकारी दफ्तर में ऐसा हो रहा है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? इसमें थोड़ी सी नेग्लिजेंस मान सकते हैं कि जो ड्यूरिंग टेंडरिंग, जब वो एज पर वो बोलते हैं कि टेंडर हुआ था, टेंडर से अलॉट, उस टाइम इन्होंने अच्छी तरह से उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने चाहिए थे, क्रेडेंशियल्स जो होते हैं ड्राइवर के या मालिक के या उस एजेंसी के, प्लस व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो चेक करना बनता है उनका। लेकिन सर, एक कमेटी के जरिए ये पूरा जो प्रोसेस है वो होता है, तो ऐसे में क्या कमेटी ने, जिसमें आरटीओ रियासी भी जो जानकारी मिली है उसमें रहते हैं, तो क्या उन्होंने पूरा पुख्ता जांच नहीं की गई होगी? अगर उनके स्तर पर कोई कमी पाई गई तो वहाँ भी कार्रवाई हो सकती है? पुलिस से क्या कहा है आप? देखिए, ये जो मुझे बताया गया है कि ये टेंडरिंग हुई है और टेंडर के थ्रू बीएमओ ऑफिस में ये अटैच थी गाड़ी। सरकारी स्तर पर ये गलती हो गई है, क्योंकि अगर इन केस ये वाकई टेंडरिंग हुई है, क्योंकि मैंने उस बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ये टेंडरिंग हुई भी है या नहीं है। ये तो उनका वर्जन है बीएमओ साहब का कि ये टेंडरिंग के थ्रू ये गाड़ी उनके साथ अटैच है। यानी कि डायरेक्ट नहीं लगाई गई है, थ्रू प्रोसेस ही ये सारा कुछ। हाँ, थ्रू ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसेस जो है उससे गुजर के उनके वर्जन के मुताबिक ये गाड़ी उनके साथ लगाई गई है। अगर वैसा है तो उनको देखना चाहिए था, और कुछ नहीं इसमें। तो अभी किन अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है और क्या कहा है उन्होंने इस पर कार्रवाई? हमारी एसएचओ साहब से बात हुई है, उनको हमने डिटेल्स बताई कि ऐसे ऐसे, और रिटर्न में डॉकेट बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन एक दे दी है कि जो भी वाकया हुआ, जो डिटेल्स थी उसमें लिख के दी है, और रिक्वेस्ट की है कि जो भी कानूनी कार्रवाई इसमें बनती है वो एक्शन लिया जाए। तो अब कार्रवाई का जो जिम्मा है वो पुलिस करेगी, आपका काम इतना ही था कि इसकी पड़ताल की जाए और क्या सच झूठ है, फेक नंबर है या सही नंबर है, वो पता करवाया जाए। जी, फर्दर टाइम बिंग जितना
हमने ऑन द स्पॉट जो हमें दिखा वो फेक रजिस्ट्रेशन नंबर से वो चल रही थी और कोई भी डॉक्यूमेंट पेश तलब करने पर पेश नहीं कर सका। उसमें हमने 207 में गाड़ी को सीज किया प्लस मोटर व्हीकल एक्ट में, तो प्लस उसके साथ एक एप्लीकेशन लिख के जो भी हालात सामने आए थे कि ऐसे ऐसे ये एक गाड़ी थी उसको फेक रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट से चल रही है और ये वाला नंबर चेक करने पर ही मशीन में पाया गया कि वो मोटरसाइकिल के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो तफसील हमने लिख के एप्लीकेशन के रूप में SHO साहब को दी है। जो उसमें लीगल कार्रवाई बनेगी वो एक्शन लेंगे। कितनी देर से ये गाड़ी चल रही थी? ये BMO ऑफिस से आपने पता करने की कोशिश की है, मालूम करने की? क्या आप खुद वहाँ गए थे, BMO ऑफिस गए थे, वहाँ से ये सीज की गई है? जी, ये BMO ऑफिस के बाहर से हमने सीज की थी। फिर मैं खुद उसके बाद जब गाड़ी मिली उसको हमने अच्छी तरह से जब देखा, कागज़ वगैरह वो ड्राइवर से पूछताछ की, फिर BMO साहब से भी इस बारे में बात हुई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 साल के ऊपर हो गया हमारे साथ ही ये गाड़ियाँ अटैच हैं। एक इसके अलावा और गाड़ी थी तो उसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं थी, वो देखा तो वो ठीक भी थी। इस गाड़ी के बारे में जो था वो नंबर प्लेट नहीं और ड्राइवर अभी कहाँ पे है? उससे भी पूछताछ की गई है? ड्राइवर से पूछताछ पुलिस वाले करेंगे उसमें फर्दर की कैसे आई है। हमने जितना पूछा तो उसने यही बोला कि भाई ये नंबर है सामने, ये गाड़ी है, मुझे इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं। फिलहाल गाड़ी पुलिस स्टेशन रियासी के अंदर? हाँ, पुलिस स्टेशन में लगा दी है गाड़ी हमने। इसके कितने पक्ष हैं? एक तो BMO ऑफिस जहाँ ये लगाई गई थी, एक जिनकी बाइक का नंबर लगाया गया था। अब एक प्रशासन है, वो जब हम ये खबर के बारे में मालूमात कर रहे थे तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सरकारी गलती है तो सरकारी स्तर पर कार्रवाई नहीं होगी। इसमें क्या लगता है आपको, होनी चाहिए कार्रवाई? ये कार्रवाई देखो, जब FIR रजिस्टर होगी उसमें कई पहलू निकलेंगे कि ये टेंडरिंग कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुई गाड़ी की, ये अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये है किसकी गाड़ी है, ये बेसिक ओरिजिन क्या है इस गाड़ी का, खरीद के आई है, सेकंड हैंड खरीद के आई है, कहीं आउट ऑफ स्टेट की है, ये डिटेल्स जो है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस निकाल लेगी। अभी कंपनी का नाम नहीं पता चला किस कंपनी की गाड़ी ये लगी है? अभी उन्होंने मुझे बताया था सरसरी तौर पर मैंने उसमें कोई वेरीफाई या इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। उन्होंने बोला था कोई ट्रैवल एजेंसी है कटरा की, उनका टेंडर था, उन्होंने हायर करके लगाई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अरुण कोतवाल जी DTI रियासी हैं, ये तमाम जानकारी दे रहे थे। जो फेक नंबर की स्विफ्ट डिज़ायर कार जो है वो BMO ऑफिस से पकड़ी गई है। अभी पुलिस स्टेशन रियासी के अंदर उस कार को लगाया गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार हम फेक कह सकते हैं। अब आगे क्या कुछ और जानकारी आएगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी डिटेल इस बारे में आपको दे दें कि पुलिस स्टेशन रियासी के ठीक बाहर इस समय हम हैं। एक बार फिर बता दें, गाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर है। जानकारी इन्हें DTI रियासी को दी गई थी, उसके बाद इन्होंने एक्शन किया, BMO ऑफिस में गए और उस गाड़ी को सीज़ किया है। और जब हमने इस बारे में CMO रियासी से बातचीत की तो उन्होंने कहा इसकी कोशिश करेंगे वो अपने स्तर पर जो भी जानकारी लेकर फिर उसके बाद जानकारी देंगे, क्योंकि ये कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक कमेटी का गठन किया जाता है, उसमें बड़े अधिकारी रहते हैं, ARTO रियासी भी रहते हैं, उनसे बड़े अधिकारी भी डिस्ट्रिक्ट के रहते हैं। शायद 4 सदस्य की वो कमेटी होती है। उसके बाद जो टेंडर प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाती है उनकी अनुमति के बाद, और फिर अलॉट की जाती हैं ये जो वाहन है अलग अलग डिपार्टमेंट को, या फिर ये जितने भी हेल्थ के इंस्टीट्यूट हैं उन्हें गाड़ियाँ मुहैया करवाई जाती हैं। BMO रियासी, क्योंकि उस दफ्तर का मामला है तो BMO रियासी से भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी हमें अलॉट हुई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी है, कमेटी ने आगे ये वाहन हमारे साथ लगाया है और ये वाहन जो है जो हमारे जो कर्मचारी हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कोशिश की थी हमने कि और जानकारी मिल सके CMO रियासी से कि ये जो कंपनी है कौन सी कंपनी है और कैसे ये गाड़ी और कब लगाई गई। BMO रियासी के अनुसार करीब 1.5-2 सालों से ये गाड़ी जो है BMO ऑफिस में लगी हुई है और इससे वो काम ले रहे हैं। DTI रियासी ने बताया कि कटरा की एक ट्रैवल एजेंसी है, अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार उनकी गाड़ी ये हो सकती है। अभी और तहकीकात की जाएगी और पुलिस स्टेशन रियासी में फ़िलहाल DTI रियासी ने कार्रवाई करने की जो है वो कार्रवाई करने के लिए कह दिया है और ऑफिशियल तौर पर जो लेटर है इनकी तरफ से भी जाएगा कि ये चीज़ें तमाम जो हैं अभी तक सामने आई हैं। इस बारे में और अधिक जो भी जानकारी होगी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक बार फिर दे दें कि ये जो स्विफ्ट डिज़ायर कार BMO ऑफिस में लगाई गई थी जिसका नंबर फेक पाया गया है, वो नंबर एक मोटरसाइकिल का नंबर है और पोनी का वो नंबर, मोटरसाइकिल जो है वो पोनी में चलता है और वहाँ का एक कोई युवक है उनका नंबर बताया जा रहा है। ये भी वेरीफाई करने की कोशिश की गई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें ये सच पाया गया है। इस बारे में जो भी तमाम जानकारी होगी वो आप तक आगे भी लेकर आते रहेंगे। उम्मीद और तवक्को ये करते हैं कि अगर सरकारी स्तर पर कोई गलती हुई है तो कार्रवाई की जाएगी, ना कि सरकारी अधिकारियों को या जिनकी भी गलती है उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कमेटी ने कैसे
इस वाहन को, तमाम दस्तावेज इसके जमा होंगे, इस फेक नंबर के वाहन को बीएमओ ऑफिस में लगाया है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखते हैं इस सवाल का जवाब कब तक मिलता है। फिलहाल इस लाइव वीडियो में इतना ही, इस कवरेज में इतना ही, इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।